एपिसोड 4 की स्टार्टिंग रात से होती है। सीएन एंड बाकी सब आराम से सो रहे होते हैं। इधर जे पिछले एपिसोड में केफर के आई लव यू वाले डायलॉग को याद करके बार बार शर्मा रही होती है। दिल ही दिल में सोच रही होती है कितना फिल्मी बंदा है ये। तभी अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर केफर का नाम देखकर उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ जाता है। वो तुरंत फोन उठाती है और धीरे से हेलो बोलती है। केफर पूछता है कैसी हो। जे जवाब देती है लेट आई थी ना, इसीलिए सबने लेक्चर दे दिया। इस पर केफर मजाक के मूड में बोलता है अगर तुमने ये बताया होता कि तुम प्रेग्नेंट हो और हम दोनों शादी करने वाले हैं तब सोचो क्या करते। ये सुनते ही जे घबरा जाती है और बोलती है क्या बकवास कर रही हो, बंद करो ये सब और सो जाओ। केफर हंसकर कहता है अच्छा बाबा सो जाऊंगा, पर जाने से पहले सुनो गुड नाइट, आई लव यू और मैं जिंदगी भर तुमसे ही प्यार करूंगा। जे की सांसें रुक सी जाती हैं। वो भी धीमी आवाज में बोलती है आई लव यू टू। अभी ये रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा होता है कि सीएन आधी नींद में उठ जाता है और पूछता है इतनी रात को किससे बात कर रही हो। जे तुरंत बोलती है किसी से नहीं, तुम सो जाओ। सीएन कहता है सच बोलो वरना मैं अभी केफर को बता दूंगा। जे गुस्से में बोलती है हाँ हाँ जाकर बता दो ना, बढ़िया ही रिपोर्ट करने वाले। दोनों में थोड़ी नोकझोंक शुरू हो जाती है। तभी एरिस उठकर चिल्लाता है अगर तुम दोनों को नींद नहीं आ रही है तो कम से कम हमें तो सोने दो, सुबह क्लास है। उसके बाद सब लोग चुप करके सो जाते हैं। सुबह होती है और जे और सीएन दोनों ऐसे क्लास में आते हैं जैसे रात भर जागते रही हूँ। जे सबसे पहले सीएन को घूरकर कहती है तेरी वजह से मेरी नींद खराब हुई है। फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद यूरी खाने की ट्रे लेकर आता है। जे उसे देखकर एकदम से ऑकवर्ड हो जाती है और तुरंत मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। दिल में सोचती है मैं ना इसे हर्ट करना चाहती हूँ और ना ही झूठी उम्मीद देना चाहती हूँ। पर उसका ध्यान बार बार दरवाजे पर जा रहा होता है क्योंकि केफर अभी तक नहीं आया था। यूरी जे का चेहरा पढ़ लेता है और बोलता है वो आज नहीं आएगा, घर पे काम है। ये सुनकर जे के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो सोचती है आखिर मैं इसे इतना मिस क्यों कर रही हूँ, ये तो नॉर्मल बात नहीं है। एंड क्योंकि वो चुप बैठी थी तो ये बात और क्लास के लड़के भी नोटिस कर लेते हैं। एक लड़का बोलता है लगता है किसी को केफर पसंद आ गया है। सब हंसने लगते हैं। सीएन मजे लेने के लिए बोलने वाला होता है कि पता है कल रात। तभी जे तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है अगर तुमने कुछ भी बोला ना तो तुम गए। रात तक केफर का कोई पता नहीं होता। जे को टेंशन होने लगती है कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। आखिर में वो खुद ही हिम्मत करके कॉल करती है। फोन 2 रिंग में उठ जाता है। केफर की आवाज आती है आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जे तुरंत पूछती है सब ठीक है ना, क्या हुआ था, स्कूल क्यों नहीं आए थे। केफर थोड़ा भारी आवाज में बोलता है ये लंबी कहानी है, पहले ये बताओ यूरी ने मेरे पीछे से कुछ किया तो नहीं। जे बोलती है नहीं मैं बस परेशान थी क्योंकि तुमने एक मैसेज भी नहीं किया। केफर कहता है घर में प्रॉब्लम चल रही है जे, पापा वापस आ गए हैं इसीलिए मैं कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। जे गुस्सा हो जाती है कि इतनी बड़ी बात है और तुमने एक मैसेज तक नहीं किया, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी भी खास नहीं हूँ। केफर हंसकर बोलता है तुम्हारा गुस्सा भी क्यूट लगता है। अच्छा एक काम करो अपनी एक फ़ोटो भेज दो ना, मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। तो जे उसे पूछती है पहले बताओ। फिर केफर अपनी सारी बात बताता है। 3 दिन पहले उसके घर में सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ था। उसके पापा काइजर वापस आ गए थे और सीधा कीरन यानी कि केफर के सबसे छोटे भाई को ले जाने की बात कर रहे थे। केफर तुरंत घर आता है। छोटे भाई कीरन को गले लगाकर बोलता है डरो मत, मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। तभी सेकंड नंबर का भाई पूछता है आपको पता था वो वापस आएंगे, फिर आप हमें अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो। केफर बोलता है मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैं 18 का होऊंगा तुम दोनों की लीगल कस्टडी अपने नाम करवा लूंगा। उसका भाई फिर से पूछता है और अगर उससे पहले पापा छोटे भाई को ले गए तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। उसके बाद केफर सीधा लॉयर के पास जाता है। लॉयर पहले से ही समझदार था। कहता है टेंशन मत लो, सारे पेपर्स रेडी कर लेते हैं एंड वक्त आने पर सबको संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अगली सुबह जे, सीएन और एरिस स्कूल के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक सफेद रंग की वैन आकर रुकती है। उसमें से 2-3 आदमी उतरते हैं और पूछते हैं कि आप लोग जे, सीएन और एरिस है ना। वॉटसन फैमिली की तरफ से ये गाड़ी भेजी गई है, आपका सामान भी अंदर रख दिया गया है। सीएन तुरंत अलर्ट हो जाता है और बोलता है ये केफर के पापा की गाड़ी है, इसमें मत बैठना। पर जे बिना कुछ सोचे समझे बैठ जाती है। मजबूरी में दोनों को भी बैठना पड़ता है। गाड़ी सीधा एक बड़ी हवेली के सामने रुकती है। वहाँ क्लास के बाकी सब लड़के भी पहले से बैठे होते हैं। सबके चेहरे पर कंफ्यूजन होती है कि उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तभी केफर के पापा काइजर की एंट्री होती है। वो हंसकर बोलते हैं सब लोग आ गए ना। तभी एरिस पूछता है हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। फिर वो बोलते हैं एरिस
तुम अभी भी बिल्कुल पहले जैसे हो। क्या मैं अपने बेटे के दोस्तों के साथ एक डिनर नहीं कर सकता? थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी से यूरी और केफर भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर जे को थोड़ा अच्छा लगता है कि दोनों ठीक हैं। फिर सबको अंदर ले जाया जाता है। जे को एक अलग कमरे में बुलाया जाता है। वहाँ केफर, यूरी और केफर के दोनों भाई पहले से बैठे होते हैं। बड़ा भाई टेंशन में कहता है, पापा कुछ बड़ा करने वाले हैं, बिना वजह हमें अलग करना चाहते हैं। यूरी बोलता है, मुझे पूरी बात नहीं पता है, पर इतना पक्का है कि उनका असली टारगेट किरण यानी तुम्हारा छोटा भाई है। वो कुछ भी कर सकते हैं। केफर जी का हाथ पकड़कर कहता है, सुनो, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम किरण को लेकर यहाँ से चली जाना। मेरा दूसरा भाई तुम्हें सेफ जगह पर ले जाएगा। जी इमोशनल होकर कहती है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ? केफर धीरे से कहता है, मेरे लिए नहीं, भाई के लिए। तो जी खामोश होकर सिर हिला देती है। देन केफर जी को हक करके कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर सब लोग खाना खाने के लिए बाहर आ जाते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, सब खाना खा रहे होते हैं। सीएन मजाक में जे से बोलता है, केफर को बताऊं कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? जे बोलती है, चुप करो, कुछ भी मत बोलो। तभी काइजर यानी कि केफर के पापा अपना ग्लास नीचे रखते हैं और सीधा केफर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, केफर, कंपनी के पैसे वापस करने हैं, इसीलिए इस पेपर पर साइन कर दो। केफर शांति से कहता है, मैं कोई पेपर साइन नहीं करूंगा, ये पैसे मेरी मॉम के हैं, तुम्हारा इन पैसों पर कोई हक नहीं है। ये सुनते ही काइजर का चेहरा लाल हो जाता है। इसके बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। उसी बीच जे की नज़र एक कॉर्नर में लगे छुपे हुए कैमरे पर पड़ जाती है। वो तुरंत समझ जाती है और किरण को अपने पीछे छुपा लेती है। काइजर के आदमी सबको पकड़कर एक दूसरे हॉल में ले जाते हैं। वहाँ पर केफर के पापा चिल्लाते हैं, किरण को लाओ, मुझे बस वही चाहिए, बाकी सबको जाने दो। केफर गुस्से में बोलता है, ये क्या घटिया बात है, किरण यहाँ नहीं आएगा। काइजर यानी केफर के पापा हुक्म देते हैं, सबको घुटने के बल बिठा दो। सब बैठ जाते हैं, लेकिन केफर अकेला खड़ा रहता है। काइजर दो आदमियों का इशारा करता है, इसको सबक सिखाओ, और वो लोग उसको मारने लगते हैं। जैसे ये देखा नहीं जाता, वो चिल्लाती है, बस करो, कुछ तो रहम करो। काइजर ताना मारता है, रहम? जब बेटा बात नहीं मानता तो बाप को सख्ती दिखानी पड़ती है। और तुम तो इसके पैसों के लिए इसके साथ हो ना? और ये तो पागल है जो समझता है कि तुम्हें इसके पैसों से कोई मतलब नहीं है। फिर सारे लोग मिलकर केफर को बचाने की कोशिश करते हैं, पर काइजर के आदमी सबको डराकर पीछे कर देते हैं। फिर उसका आदमी केफर के सामने पेपर लेकर आता है ताकि उनको किरण की कस्टडी मिल सके। पहले तो वो साइन करने से मना कर देता है, पर बाद में जैसे वो साइन करने वाला होता है तभी जे बीच में आ जाती है। काइजर का आदमी तुरंत उसको रोकता है, पर जे नहीं रोकती और बोलती है कि अगर तुम्हें हमें मारना है तो मार दो, तुम ये कर सकते हो। जे बिना डरे काइजर की आंख में आंख डालकर बोलती है, मार दो हमें, हम डरते नहीं हैं, पर तुम एक स्टूडेंट को हाथ नहीं लगा सकते। अगर लगाया तो कल तक न्यूज़ में तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। काइजर सोचता है, अपना गुस्सा पीता है और बोलता है, ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए तुम सबको छोड़ रहा हूँ, तुम सब जा सकते हो। जैसे ही काइजर एंड उसके आदमी बाहर निकलते हैं, जे की हिम्मत जवाब दी जाती है और वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। सब लोग दौड़कर आते हैं। जे कांपते हुए बोलती है, मैं डर गई थी, मुझे तो लगा था कि अब सब खत्म हो गया। पर सारे क्लासमेट्स बोलते हैं, तुम सबसे ब्रेव हो जे, हमें तुम पर फक्र है। फिर केफर आता है और गुस्से में डांटता है, तुम पागल हो क्या? पता है वो लोग कितने खतरनाक हैं? उसमें से एक प्रोफेशनल हिटमैन है, वो ट्रिगर दबाने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता। जे भी पलट कर बोलती है, तो थैंक यू बोलो ना मुझे, सीधे डांट क्यों रहे हो? तभी किरण आकर केफर को हक कर लेता है और सबका मूड थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। रात को घर पर जे और सीएन बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी केफर का मैसेज आता है, पर जे उसको इग्नोर करती है। फिर वो सीएन के पास मैसेज करता है कि 5 मिनट में नीचे आओ, वरना एंजेलो को कॉल करूँगा। जे तुरंत नीचे भागती है। कार में दोनों बैठे होते हैं। केफर कहता है, पता है तुम नाराज़ हो, पर तुमने जो भी किया वो बहुत रिस्की था। अगर उन लोगों ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो? फिर वो उसको थैंक यू बोलता है, थैंक यू मुझे और मेरे भाई को बचाने के लिए। जे बोलती है, मैं अभी शॉक्ड में हूँ। फिर वो पूछती है, तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में असल में मसला क्या है? अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। केफर पहले चुप रहता है, फिर अपना पास्ट बताता है, कैसे बचपन से काइजर उस पर उसकी मॉम पर जुर्म करता था, कैसे वो और यूरी रोज़ लड़ते थे, कैसे एंजेलो ने उसे सिखाया कि अपनी ताकत से उनकी हिफाजत करो जो तुमसे प्यार करते हैं, और सबसे बड़ा जख्म काइजर ने उसकी मॉम को उसके सामने मार दिया था। केफर की आवाज़ भारी हो जाती है, मैं छोटा था, कुछ कर नहीं पाया, पर अब किरण को नहीं ले जाने दूंगा। ये सब सुनकर जे भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ सबसे कठिन है, पर तुम्हारी तो मुझसे भी ज़्यादा है। तुम्हारे पापा बहुत बुरे हैं, तुमने कितना कुछ बर्दाश्त किया है,
जे केफर से पूछती है कि किरण को यहाँ पर क्या तुम लेके आए थे, वो यहाँ पर कैसे आया। तो वो बताता है कि मैं उसे साथ लेकर नहीं आया था। मेरी मॉम के जाने के कुछ टाइम बाद मेरे पापा अपनी दूसरी बीवी को एक दिन घर पर ले आए थे, तो इसी वजह से गुस्से में केफर ने अपने पापा को घर से निकाल दिया था। तो जे पूछती है कि तुमने अकेले उन्हें कैसे निकाल दिया, जिस पर वो कुछ भी नहीं बताता और फिर केफर उसे घर छोड़ देता है। घर में एरिस दरवाजे पर ही खड़ा होता है और जे से पूछता है कि तुम कहाँ थी, केफर के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा। जे कहती है मुझे खुद नहीं पता, पर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। एरिस सुनकर हंस देता है। पसंद? वो तुम्हें यूज़ कर रहा है ताकि मेरे करीब आ सके। केफर ने जो भी लाइंस जे को बोली थी, एरिस वो सब जे के बिना बताए बोल देता है और फिर कहता है कि यही लाइंस उसने एला को भी बोली थी और न जाने कितनी लड़कियों को बोली होंगी। एंड वो लाइंस थी, आई लव यू जे, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये सुनकर जे का दिल बैठ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड एरिस वहाँ से चला जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।